प्रश्नावली 11.4 का दूसरा प्रश्न है, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में हमें बदलना है, यानी कि ऐसी भाषा में जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखते हैं, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 5 रुपये है और एक पुस्तक का मूल्य जो है 3p रुपये है। देखो, अभ्यास पुस्तिका की कीमत p है और पुस्तक की कीमत जो है 3p है। 3p क्या है? p का तिगुना है, 3 से गुणा करेंगे तो 3p हो जाएगा। तो हम इसको सीधे सीधे क्या लिखेंगे साधारण भाषा में? पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का तिगुना है। इसके बी में हमको कथन दिया है, व्यंजक क्या है? टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे? उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं? तो जितने कंचे उसने टोनी ने मेज पे रखे और डिब्बे में क्या है, अभी भी उसके 8 गुने कंचे हैं, 8 क्यों के बराबर हैं। तो हम इसको साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? हम इसको बोलेंगे, टोनी ने जितने कंचे मेज पर रखे उसके 8 गुने कंचे जो हैं डिब्बे में हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं, डिब्बे के कुल कंचों का 1/8 भाग टोनी ने मेज पे रखा, भी हम कह सकते हैं। तो हम लिखते हैं, इसके सी में हम आते हैं, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20n विद्यार्थी हैं। तो जितने विद्यार्थी हमारी कक्षा में हैं उसके 20 गुने विद्यार्थी जो हैं स्कूल में हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारी कक्षा के 20 गुने विद्यार्थी इस स्कूल में हैं। डी में हम आते हैं, जग्गू की आयु z वर्ष है, उसके चाचा की आयु 4z वर्ष है और उसकी चाची की आयु 4z-3 वर्ष है। तो देखिए, जग्गू की जो आयु है कितनी है? z। चाचा की आयु क्या है? 4z। 4z का मतलब है z का 4 गुना, यानी कि 4 गुना। और चाची क्या है? 4 गुने से 3 कम है। तो हम इसको साधारण बोलचाल की भाषा में क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे, जग्गू के चाचा की उम्र जग्गू की उम्र की 4 गुनी है और जग्गू की चाची उसके चाचा से 3 वर्ष छोटी है। 4z-3 का मतलब क्या है? 3 वर्ष छोटा, और 4z का मतलब है जग्गू की आयु का 4 गुना। तो हम लिखते हैं, ई में हमको दिया गया है, बिंदुओं की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। जैसे ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, और इसी प्रकार ये 8वीं पंक्ति हो गई, ठीक है। और हर पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 3, 4, 5 है, इस प्रकार से हर पंक्ति में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको साधारण बोलचाल की भाषा में? और सरल करके हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 5-5 बिंदुओं वाली 8 पंक्तियां हैं।